वाह, इतना अच्छा खाना इतने दिनों बाद। वैसे अम्मी जान, किस खुशी में था ये? भाई ये सारा क्रेडिट सना को जाता है, ये सब सना ने किया है। क्या बात है खाला, आज आपने बैठे बैठाए पूरी की पूरी दावत कर दी। भाई एक वजह तो ये है कि मैं कल वापस जा रही हूँ, और दूसरी वजह ये है कि ये डिनर मैंने ख़ास तौर पे सोबिया के लिए तैयार किया है। अब मैं ज़रा एक फ़ोन करके आ रहा हूँ। तुम कहाँ जा रहे हो? बैठो हमारे पास, बात करनी है तुमसे। बस यहीं पर हूँ, आ रहा हूँ। मैं भी बस चलती हूँ। तुम कहाँ जा रही हो? तुम चली जाओगी तो हम बात किससे करेंगे? कौन सी बात? तुम आओ मेरे पास बैठो। सोबिया, अगर तुम्हारे पेरेंट्स होते तो ये बात मैं उनसे ही करती, लेकिन अब तुम अकेली हो, इंडिपेंडेंट हो, इसलिए मैं तुमसे ही डायरेक्ट बात कर रही हूँ। बात घुमाने फिराने की जरूरत नहीं है, समझ तो तुम गई होगी कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। मैं बिल्कुल समझ गई, लेकिन मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि मैं इस बात का क्या जवाब दूँ। क्यों? तुम्हें अपने और तैमूर के रिश्ते पे इतराज़ है? नहीं, ऐसी कोई भी बात नहीं है, लेकिन कोई भी फैसला लेने से पहले मैं एक बार तैमूर सर से बात करना चाहती हूँ। हाँ हाँ, ये तो अच्छी बात है, जाओ कर लो बात। अभी? हाँ, अभी क्या है? कुछ नहीं। तो फिर जाओ, मैं तुम्हारे जवाब का बेसब्री से इंतजार कर रही हूँ। वो आपकी बेटी से बहुत इम्प्रेस है, इनकार नहीं दे रहा। अल्लाह करे ऐसे ही हो। इंशाअल्लाह। जी अम्मी। बेटा सर जल्दी से खाना लगा दो, मुराद ने अभी आ जाना है और उसका दोस्त सुहेल भी साथ होगा। कौन दोस्त अम्मी? बेटा उसको बहुत पुराना दोस्त है और दोनों इकट्ठे बिजनेस किया करते थे। ये तुम्हारी शादी से पहले की बात है। जरा फोन तो करो, कहाँ रह गए? खाना ठंडा हो रहा है। जी अम्मी। अस्सलाम वालेकुम अम्मी जान। वालेकुम सलाम बेटा। वालेकुम सलाम। बैठो बेटा, खाना ठंडा हो रहा है, बैठो। इस्मा, ये मेरे बड़े पुराने दोस्त सुहेल हैं। अस्सलाम वालेकुम भाभी। वालेकुम सलाम। हाँ तो बेटा सुहेल, क्या बना तुम्हारे मसले का? किसी आलिम से बात हुई? जी आंटी, आलिम से बात तो हुई है, लेकिन कोई मसले का हल नहीं निकला। मुझे तो लगता है कि बहुत देर हो चुकी है। हाँ, ये सच है कि मैंने कभी आपको इस नज़र से नहीं देखा। जब मुझे इंकशाफ हुआ कि आपको इस घर की बहू बनाने का सोचा जा रहा है, तो यकीनन मुझे थोड़ा झटका लगा। लेकिन सोबिया, एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं अपनी अम्मी जान की कोई बात टाल नहीं सकता। तो इसका मतलब है कि इसमें आपकी कोई रजामंदी शामिल नहीं है? देखें, ये झूठ होगा अगर मैं कहूँ कि मैं जरतशा को आज भी मिस नहीं करता। आप इसको मेरा बेशक बचपना ही क्यों ना समझ लें। बचपने से याद आया, जब मैं छोटा था तो अम्मी जान के साथ जू गया। वहाँ पे मुझे एक हाथी पसंद आ गया। मैंने अपनी अम्मी जान को बोला कि मुझे हाथी घर लेके जाना है। उन्होंने कहा, तुम इसको घर कैसे लेके जाओगे? मैंने कहा, मैं इसको अपनी पॉकेट में रख लूँगा। तो पता है क्या हुआ? ना वो हाथी कभी मेरी पॉकेट में फिट आया और ना वो कभी मेरा हुआ। और यही सरतशा और मेरा है। ना वो कभी मेरी थी और ना वो कभी मेरी हो सकती है। तो मैं आपके समझाने को क्या समझूं? मुझे क्या करना चाहिए? देखें,
मैंने आपसे अपनी दिल की बात कर दी, आपको भी मुझे अपनी दिल की बात बतानी चाहिए। तैमूर से मैं रियलिटी पे यकीन रखती हूँ। मैंने कभी वो चीज़ अपनी पॉकेट में रखने का सोचा ही नहीं जो उसमें आ नहीं सकती, इसीलिए मैंने कभी आपके बारे में नहीं सोचा। लेकिन आपकी सिचुएशन थोड़ी डिफरेंट है। आपकी सिचुएशन में तो हाथी के मालिक आपको खुद हाथी लेके जाने का कह रहे हैं। लेकिन हाथी बेज़बान तो नहीं है ना कि उसके मालिकान ने उसकी मोहर किसी के भी हाथ में दिया वो चल पड़ा। कहते हैं वक्त और हालात तरजीहात बदल देते हैं। लेकिन अगर वो बदलना चाहे फिर ना, और ये भी तो देखना है कि किसको बदलने में कितना टाइम लगता है। आपके इस सवाल का जवाब तो मेरे पास नहीं है। लेकिन मैं सना और आंटी को क्या जवाब दूँ? अभी अगर आप उनको कोई जवाब देंगी तो मेरे साथ बहुत सारे सवाल जवाब शुरू हो जाएंगे। मैं उलझ गई हूँ तैमूर सर, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं अम्मी जान से कह देता हूँ, आप थोड़ा वक्त ले लें, सोच कर जवाब दे दीजिएगा। नहीं तैमूर सर, आप थोड़ा वक्त लें और मुझे सोच कर जवाब दें। किस बात के बारे में? अगर आप अपनी पसंद से मुझसे शादी करना चाहते हैं तो ठीक है, और अगर ये कोई फॉर्मेलिटी है तो मेरे पास इस बात का कोई जवाब नहीं। मैं तो इंतज़ार ही कर रही हूँ, अल्लाह करे जो भी खबर सुनाए अच्छी खबर सुनाए। हाँ भाई बिल्कुल। सोबिया कहाँ है तैमूर? वो तो चली गई। मगर वो तो तुमसे बात करने गई थी। ज़रूर तुमने उससे कोई उल्टी सीधी बात की होगी। खाला, मैं आपको की उल्टी सीधी बात करने वाला लगता हूँ? फिर वो बगैर बताए क्यों चली गई? मुझे बताओ क्या बात हुई है। खाला, उसने मुझे कहा कि मैं उसे प्रपोज करूं, वो भी अपनी खुशी से। तो जब मुझे और सना को वो पसंद है तो तुम्हें क्यों ना पसंद है? मैंने कब कहा कि वो मुझे नापसंद है? तो यही बात तो मुझसे बोल देते। मैं समझ गई, ये क्यों नहीं बोल पा रहा? शर्माता होगा। अगर तुमसे नहीं बोला जा रहा तो मैं बोल दूं? क्या? यही कि तुम उसे पसंद करते हो। मैंने कब कहा कि मैं उसे पसंद करता हूँ? अरे अभी तो तुमने कहा है कि तुम उसे नापसंद नहीं करते। लेकिन मैंने ये तो नहीं कहा कि मैं उसे पसंद करता हूँ। देखा आपी, इसी तरह इसने उस बेचारी को कंफ्यूज किया होगा। तैमूर, सुबह इसने वापस चले जाना है, बात को किसी तरफ क्यों नहीं लगने दे रहे तुम? अम्मी जान, मैंने कब रोका है आपको? सना, चलो गाड़ी निकालो। कहाँ जाना है? सोबिया की तरफ, और तुम भी साथ चलोगे। मगर इस वक्त जाना मुनासिब नहीं होगा। अच्छा ठीक है, फिर हम सुबह ही उसकी तरफ जाएंगे, तुम उसे फ़ोन करके बता दो। जी ठीक है, मैं करता हूँ कॉल। बैठिए ना। तुम भी बैठो ना। मैं सोच रही थी कि पहले आप लोगों के लिए चाय ले आऊं। हम सिर्फ चाय नहीं पियेंगे, बल्कि साथ साथ मिठाई भी खाएंगे। वो तो लानी पड़ेगी। लानी नहीं पड़ेगी, हम लेकर आए। वो किस लिए? ये इसलिए कि हम तीनों ने फैसला कर लिया है कि तुम्हें अपने साथ घर लेके जाएंगे। क्यों तैमूर, कुछ गलत कहा मैंने? नहीं। और तुम्हें तो कोई एतराज़ नहीं है? मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि मुझे इस वक्त क्या कहना चाहिए। माशाल्लाह, कितनी प्यारी लग रही हो, और शर्माते हुए तो उससे भी ज़्यादा प्यारी लग रही हो। क्यों भाई, दूल्हे मियाँ और दुल्हन साहिबा, इजाज़त है? मुबारक।
थैंक यू। तायाजान, तायाजान, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। हाँ कहो, हम सुन रहे हैं। तायाजान, ऐसा लग रहा है कि सुहेल के घर छोड़ जाने में सारा कसूर मेरा है। अगर तुम ये सोच रही हो तो गलत है। सुहेल से तुम्हारी शादी का फैसला हमने किया था। लेकिन सबब तो मैं ही थी ना। तायाजान, मैं आपसे दरख्वास्त करने आई हूँ। कैसी दरख्वास्त? तायाजान, मैं चाहती हूँ कि आप उसे माफ़ कर दें और उसे घर ले आएं। बिल्कुल नहीं। किंजा, तुम अच्छी तरह से जानती हो कि हमारे ख़ानदान में बड़ों के फैसलों की ही अहमियत होती है और असूल नाम की भी कोई चीज़ होती है। तायाजान, आप नहीं समझते। ऐसे असूलों पर नजर सानी होनी चाहिए जिनसे मुश्किलात पड़ती हैं। तुम कहना क्या चाहती हो? तायाजान, मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि सुहेल घर वापस आ जाए। हमने इस घर के दरवाजे उस पर बंद नहीं किए। अगर वो अपनी गलती का एतराफ़ कर ले तो हम खुद चलकर उसको मना कर ले आएंगे। तायाजान, क्या मुझे एक मौका मिल सकता है? क्या मैं उससे बात कर सकती हूँ? हरगिज़ नहीं। तायाजान, यकीनन वो इस वक्त बहुत मुश्किल में होंगे। मैं उनका साथ देना चाहती हूँ। मैं उनको ये एहसास दिलाना चाहती हूँ कि मैं उनके साथ हूँ। मेरा मतलब है कि हम सब उनके साथ हैं। सुहेल की जो हालत इस वक्त है वो उसने खुद बनाई है, खुद जिम्मेदार है उसका। बल्कि मैं तो ये चाहूँगा कि हमारे ख़ानदान का कोई भी फर्द किसी किस्म का भी राब्ता उस नाफरमान से मत रखे। पर तायाजान, बस। ये आज मुझे क्या हो रहा है? पता नहीं कम वक्त सरतशा क्यों याद आ रही है। किस हाल में होगी, लेकिन माँ की ममता का चैन छीना हुआ है। क्या ही अच्छा होता मर गई होती। वसवसों से तो मेरी जान छूट जाती। शाह साहब, आप खुद तो जाकर आराम से सो गए और मैं यहाँ, और हमको तरस गई। आपकी लाडली की याद दिल से निकलने का नाम ही नहीं लेती। सामने आती है तो बर्दाश्त नहीं कर पाती, और जब नजर नहीं आती तो उसे देखने के लिए बेकरार हो जाती हूँ। आप ये बताइए, मैं कहाँ जाऊं, कहाँ जाऊं? ऐसा क्यों है? आप भी तो जानते हैं। अगर तुम ये कहना चाह रही हो कि मैं जरतशा को लाके अम्मी जान से गले मिलवा दूं, तो आई एम सॉरी, लेकिन ऐसा नहीं होगा। ज़हीर, मैं ऐसा तो नहीं कह रही।
फिर तुम्हारे ख्याल में क्या करना चाहिए? मुझे ऐसा लगता है कि आपको अपनी मसरूफियत कम करनी चाहिए और अम्मी जान को ज़्यादा टाइम देना चाहिए, और अगर मुमकिन हो तो उन्हें कहीं घुमाने के लिए लेकर जाना चाहिए। ये भी करके देख चुका हूँ, मानती नहीं, कहीं बाहर जाने को तैयार ही नहीं। किसी बहाने से ले जाते हैं ना। चलो तुम प्लान कर लो। मैंने प्लान कर लिया है। क्या? कल आपका बर्थडे है और हम बहुत धूमधाम से सेलिब्रेट करेंगे। ये सब कुछ अच्छा ही लगता। ज़हीर, ये सब आप अम्मी जान की खुशी के लिए कर रहे हैं ना? चलो ठीक, इनफैक्ट अच्छा आइडिया। ज़हीर, अम्मी जरतशा को बहुत मिस करती हैं। इस तरह शायद उनका थोड़ा दिल बहल जाए, और मुझे तो ऐसा लगता है कि हमें इस तरह कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। कहाँ जा रहे हैं आप? कहीं नहीं, अभी आ रहा हूँ। अम्मी जान, अम्मी जान, यहाँ पे भी नहीं है? मुझे परेशानी हो रही है यार। अम्मी जान कहाँ गई? अरे ज़हीर, आप मुझे कह देते, मैं दूध ला देती। नहीं ठीक है, मैं अम्मी जान के लिए लेके जा रहा था। लाए, मैं ले जाती हूँ। नहीं ठीक है, मैं ले जाता हूँ। अरे उन्हें टैबलेट भी देनी है। कौन सी? चले मैं बताती हूँ। लाए मुझे। मैं ठीक है, मैंने कहा ना मैं ले जाता हूँ, मैं खुद देना चाह रहा हूँ उनको। अम्मी जान, अम्मी जान, अम्मी जान। क्या हुआ? अम्मी जान का इधर ही होना चाहिए। अभी थोड़ी देर पहले तो मैं यहाँ से गई हूँ। यहाँ तो नहीं है, बाहर ना हो। अम्मी जान, अम्मी जान, यहाँ भी नहीं है। कहीं हमारे कमरे में तो नहीं है? हाँ, हो सकता है। अम्मी जान, अम्मी जान, यहाँ पे भी नहीं है। मुझे परेशानी हो रही है यार। अम्मी जान कहाँ गई? ज़हीर, अम्मी जान कहाँ गई? तुम्हारे साथ तो कोई ऐसी वैसी बात नहीं हुई? ज़हीर, मेरी कहाँ मजाल। मेरे अंदर इतनी जरूरत है कि मैं उनसे कोई ऐसी बात करूं जिस पे वो मुझसे नाराज हो। फिर उन्हें मुझसे कोई शिकायत होगी। ज़हीर, आप प्लीज उन्हें ढूंढे ना। मुझे समझ आ गया कहाँ गई होंगी। कहाँ? तुम यहीं ठहरो, मैं आता हूँ। ज़हीर, अल्लाह पाक अम्मी जान की हिफाजत कर।
माफ़ करना बेटा, दिल का गुबार कुछ दिनों से इतना बढ़ गया था कि समझ ही नहीं आ रही थी कहाँ निकालूं। शाह साहब के पास चली आई, कुछ देर उनसे बातें कर ली तो दिल का गुबार छट गया। जाना, आपने मुझे हुक्म किया होता मैं खुद आपको लेके आ जाता, लेकिन इस तरह अचानक कब्रिस्तान आ जाने से मैं और सना बहुत परेशान हुए। हाँ बेटा, मैं जानती हूँ, लेकिन क्या करती है, कुछ दिनों से अंदर जो टूट फूट हो रही थी मैं उसे समझ ही नहीं पा रही थी, इसलिए यहाँ आकर कुछ सुकून सा मिल गया। हेलो ज़हीर, अम्मी जान का कुछ पता चला? हाँ शुक्र है, यहीं पे अम्मी जान। आप उन्हें घर ले आए? हाँ ठीक है, हम लोग आ ही रहे हैं घर। घर में सना बहुत परेशान हो रही है। ये भी तो किसी की बेटी है ना। काश मेरी बेटी भी दूसरों की बेटियों की तरह होती। अम्मी जान, आप ये समझें कि अल्लाह ताला ने आपको भी एक बेटा ही दिया था, बेटी दी ही नहीं थी। मैं भी यही झूठी दलीलें खुद को दे देकर वक्त पास कर रही हूँ, लेकिन कमबख्त अब ये झूठी दलीलें भी सहारा नहीं देती। अम्मी जान, प्लीज ऐसी बातें ना करें। आपका बेटा है ना, आपको किसी सहारे की जरूरत है? बैठ जाओ। सना, मैं वापस आ गई हूँ बेटा। इतनी आसानी से मैं तुम लोगों की जान नहीं छोड़ने वाली। अम्मी जान? अम्मी जान ऐसे ना कहे, अल्लाह करे आपको हमारी उम्र भी लग जाए। अम्मी जान, आपको पता है कल एक ख़ास दिन है। खास दिन? जी, कल ज़हीर की बर्थडे। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह लंबी उम्र दे, तुम दोनों को शाद और आबाद रखे। थैंक यू अम्मी जान, लेकिन इस दफ़ा सिर्फ दुआओं से काम नहीं चलेगा। क्या मतलब? ये चाहते हैं कि इस बार आप बर्थडे सेलिब्रेशन का एहतमाम करें। अरे बेटा, हमने तो कभी ज़िंदगी में ऐसी सेलिब्रेशन की ही नहीं, हमें क्या पता। वो मैं आपको बताती जाऊंगी। चलो ठीक है बेटा, जैसा तुम मुझे बताती रहोगी मैं वैसे ही करती रहूँगी। अरे वाह, इस दफ़ा तो बर्थडे सेलिब्रेट करने का सही मज़ा आएगा। देखिएगा, ये सेलिब्रेशन सबसे ज़्यादा यादगार होगी। हाँ भाई, मेरा एक ही तो बेटा है और वो भी इतना फर्मा बरदार। जीते रहो तुम लोग। सही। थैंक यू। शुक्र है अम्मी जान की तबीयत कुछ बेहतर हुई। मुझे अम्मी की बहुत टेंशन हो रही थी। ज़हीर, ऐसे क्या देख रहे हैं? क्यों? मैं ऐसे नहीं देख सकता। आप नहीं नहीं, आप देख सकते हैं, जैसे आपका दिल चाहे। तुम्हें पता है अम्मी जान तुमसे कितनी खुश है? और आप? मैं भी खुश हूँ, बल्कि बहुत खुश हूँ। तुम्हें पता है सना, ज़रतशा की वजह से घर जो प्रॉब्लम्स फेस कर रहा था, अगर तुम साथ ना देती तो शायद मुश्किलात बहुत बढ़ जाती। ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं आपका साथ ना देती? क्या मैं इस घर का हिस्सा नहीं? बिल्कुल हो। फिर आपने कैसे सोच लिया कि मैं आपका साथ ना देती? मैं अकेली कुछ भी नहीं हूँ ज़हीर। मेरा सब कुछ तो ये घर है, आप हैं, आशिर है, अम्मी जान है। वैसे अम्मी जान को तुमने कल बर्थडे का कह के काफ़ी एक्साइट कर दिया था। अभी भी मुझे कह रही थी कि मैं आप दोनों से फ्री होकर उनके पास जाऊं ताकि हम कल का सरप्राइज़ प्लान कर सकें। वैसे कल क्या बहुत सारे लोगों को बुलाने का इरादा है? बिल्कुल भी नहीं। कुछ खास लोगों को तो बुलाना ही चाहिए। नहीं ज़हीर, क्योंकि अम्मी जैसे स्टेज से गुजर रही हैं, अगर किसी ने ज़रतशा के बारे में कोई भी सवाल कर लिया तो हमारी सारी मेहनत रायगा चली जाएगी। ओह, ये तो मैं सोचा ही नहीं था। आप क्यों सोचेंगे?
हम है ना आपकी जगह सोचने के लिए। कहाँ जा रही हो? अम्मी जान के पास जा रही हूँ, वो मेरा इंतज़ार कर रही है। आप आराम से बैठ के अपना काम करें। तुमसे इल्तिजा करती हूँ कि तुम मुझसे जो चाहो मनवा लो, लेकिन मुझसे ये मत कहना कि मैं उसे अपने दिलो दिमाग से निकाल दूँ, क्योंकि वो जैसे भी है मेरी औलाद है। कैसे लग रही है? बहुत अच्छी लग रही है। आज मतलब मैं पहले भी बहुत अच्छी लगती रही हूँ, वो अलग बात है शादी की है। चल हम प्यार कर लेते हैं। बच्चे हैं, क्यों? बहुत कोई हंसते हुए जो हमारा इंतजार कर रहा कौन? है। आप खुद देख लें। आइए अम्मी जी। खड़े क्यों हो बच्चे? आइए मुझे देखना चाहिए। अल्लाह तुम दोनों को हमेशा इसी तरह खुश रखे। बहुत अरसे के बाद हमारे घर में थोड़ी सी खुशी है। मुझे इस घर की खुशियाँ और मुस्कुराहटें आपकी खुशी और मुस्कुराहट की मदद। आप चुप हो जाती हैं तो ऐसे लगता है जैसे सांस ही थम गई है। बेटा, माँ की मुस्कुराहट तो बच्चों की मदद में होती है, और मैं तो वैसे भी खुशी और गम दोनों से मारा हूँ। एक तरफ तुम जैसा सादतमंद बेटा और दूसरी तरफ वो नाफरमान बदबख्त ज़रतुशा, जो जैसी भी है तो मेरी औलाद। जान, आप इस खुशी के मौके पर ज़रतुशा का नाम क्यों ले रही हैं? आप जानती हैं कि ज़रतुशा इस घर की खुशियों की कातिल है। प्लीज उसे खुद से अलग कर दें। लेकिन आपकी खुशी, आपकी जिंदगी हमें बहुत अजीज है अम्मी जान, इसलिए प्लीज ज़रतुशा को अपने दिलो दिमाग से भुला दें। ज़हीर, ज़रतुशा बहुत बुरी है, इतनी बुरी कि वो जब हमारे घर आई तो मैंने उसे धुतकार दिया, लेकिन मैं क्या करूं, वो मेरी रगों में रची हुई है। बेटा, मैं तुमसे इल्तिजा करती हूँ कि तुम मुझसे जो चाहो मनवा लो, लेकिन मुझसे ये मत कहना कि मैं उसे अपने दिलो दिमाग से निकाल दूँ, क्योंकि वो जैसे भी है मेरी औलाद है। औलाद जैसी भी हो, माँ उसे बुरा भला तो कह सकती है, लेकिन अपने दिल और दिमाग से कभी नहीं निकल पाती। अम्मी जान, ऐसा हो सकता है भला कि आपको कोई ज़रतुशा की बात करने से रोके? लेकिन बेटा, वो ज़रतुशा को ज़माने के साथ तोल रहा है। मैं उसे गलत नहीं कह रही, लेकिन मैं क्या करूं, मजबूर हूं। वो ना चाहते हुए भी हर वक्त मेरे साथ रहती है। मेरी आवाज़ दबाने से तो क्या, मेरी जान निकल जाने के बाद भी वो मेरे साथ ही रहेगी। अम्मी जान, एक बात बताऊं, ज़हीर भी ज़रतुशा से बहुत प्यार करता है। ऐसा नहीं है बेटा। ऐसा ही है, और अगर आप कहें तो ये बात मैं अभी साबित कर सकती हूँ। वो कैसे? मैं अभी ज़हीर को बुलाती हूँ, वो खुद आपसे कहेंगे कि अगर आप ज़रतुशा को माफ़ कर सकती हैं तो उन्हें भी कोई एतराज़ नहीं। ये तुम क्या कह रही हो बेटा? वही जो आप सुन रही हैं। बस आप ये बताएं कि अगर ऐसा हो जाए तो आप खुश हैं? बेटा,
मैं क्या कह सकती हूँ? जो आपका दिल कहता है। दिल तो उस बदबख्त को देखने के लिए तड़प रहा है। याद तो वो भी करती होगी, पता नहीं किस हाल में होगी। लेकिन मुझे पता है वो सुहेल उसे नहीं आने देता। उसके नाफरमान होने की वजह सिर्फ वो लड़का है। अम्मी जान, एक बात कहूँ, अगर आप बुरा ना माने तो? हाँ बेटा कहो। अम्मी जान, क्या ऐसा हो सकता है कि हम जरतिशा को माफ़ कर दें? इस बारे में मैं तुम्हें क्या कह सकती हूँ बेटा? और अगर ज़हीर आपसे कहें कि जरतिशा को माफ़ कर दें तो? क्या ज़हीर ऐसा सोचता है? मेरे ख्याल में ज़हीर भी यही चाहते हैं, लेकिन वो आपकी वजह से परेशान रहते हैं। उनको ऐसा लगता है कि जरतिशा की वजह से आपकी तबीयत ख़राब रहती है। बेटा, अगर वो ऐसा समझता है तो तुम उसे कहो कि वो जरतिशा को माफ़ कर दे। मैं ठीक हो जाऊंगी। लेकिन अगर मुझे कुछ हो गया तो फिर वो खुद ही फैसला कर ले कि इसका जिम्मेदार कौन होगा। सना, अम्मी का मूड कुछ ठीक हुआ? हाँ, लेकिन आपने एक काम करना है। क्या? आपने उनके सामने जरतिशा को बुरा भला नहीं कहना। देखें, मेरी बात सुने, बस आप ये कह देना कि अगर अम्मी जान आपने जरतिशा को माफ़ कर दिया तो मुझे भी कोई एतराज़ नहीं। लेकिन सना, लेकिन छोड़े ना। सबसे पहले अम्मी का मूड ठीक करना है। आप चलें मेरे साथ, आए। सना, क्या हुआ? मैं कुछ सोच रही हूँ। मसलन? आप ही कहती हैं कि अगर किसी को मनाना हो तो उसका एक बेहतर तरीका ये भी है कि आप उसको उसकी पसंद का गिफ्ट दो। For God's sake सना, ये कौन सा मौका है गिफ्ट का? आप मेरी बात मान नहीं सकते। देखिए, अम्मी जान को इन छोटी छोटी खुशियों की बहुत ज़रूरत है, और अगर आप मेरी बात मान लेंगे तो कोई फ़र्क पड़ जाएगा क्या? मान सकता हूँ, लेकिन देखो, मुझे सिर्फ ये है कि अम्मी जान इस बात का उलट मतलब ना ले लें। मतलब ये कि पहले मैंने कभी इतने एहतमाम से उन्हें गिफ्ट नहीं दिया, फिर आज ही क्यों? मुझे अजीब सा लग रहा है। ज़हीर, कभी आपने अम्मी जान को आपकी सालगिरह पे इतना स्पेशल तैयार होते हुए देखा है? नहीं, पहले तो कभी नहीं। और उनको इस तरह स्पेशल तैयार देखकर आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लगा, बल्कि बहुत अच्छा लगा। तो फिर चलें मेरे साथ। कहाँ लेके जाना चाह रही हो मुझे? आप मेरी बात मान नहीं सकते। सना, मुझे समझ नहीं आ रही तुम कहना क्या चाह रही हो। पहले तुमने बर्थडे अरेंज करने वाली बात की, अभी मैं प्रॉपरली समझ ही नहीं पाया था कि तुमने बर्थडे गिफ्ट की बात की। वो बनवाना चाह रही हो, और फिर ये भी चाह रही हो कि मैं अम्मी जान से ये कहूँ कि जरतिशा को अगर आप माफ़ करती हैं तो मुझे भी कोई एतराज़ नहीं है। हाँ, तो मैंने कुछ गलत कहा क्या? हाँ, बिल्कुल गलत कहा तुमने। सना, जरतिशा ने जो किया, मैं कम से कभी भी माफ़ नहीं करूँगा। ज़हीर, आप मेरी बात समझने की कोशिश तो करें। क्या समझो? बात मनवाने का भी वक्त होता है। अम्मी जान जिस स्टेज से गुजर रही हैं, आपको क्या लगता है कि ये बात सुनकर उनको खुशी होगी? और जरतिशा जिस हाल में यहाँ से गई है, मुझे नहीं लगता वो वापस आएगी। ऐसे में अगर अम्मी जान का दिल रखने के लिए आप ये कह भी देंगे तो क्या फ़र्क पड़ता है? और हमारी प्रायोरिटी जरतिशा नहीं, अम्मी जान की सेहत है, और ये उस वक्त तक मुमकिन नहीं जब तक हम अम्मी को खुश नहीं रखेंगे। क्या आप नहीं चाहते कि अम्मी खुश हों, इस घर में वैसे ही घूमें जैसे पहले घूमती थी? अच्छा बोलो, मुझे क्या करना होगा? आए मेरे साथ। आप यहाँ से कौन से बैठे, मैं 1 मिनट में आई।
कैसी है ये शॉल? अच्छी है, लेकिन मुझे क्यों दिखा रही हो? ये आपने अम्मी जान को देनी है। भाई जरतशा, सना, सना जल्दी आओ। जरतशा, क्या हुआ इसको? बेहोश हो गई है। जरतशा, प्रीत की प्यासी, प्रेम की दासी, प्रीत लगा के भी जो मीत को तरसी, जिंद मर जानी माटी मिल जानी, हाय मोहे